वहीं आपको बता दें कि रीवा में फिर एक बम की खबर से दहशत फैल गई है। मऊगंज के ओवर ब्रिज के नीचे बम मिलने की सूचना मिली है। मौके पर बम दस्ता और पुलिस का अमला भी पहुंचा और ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब बम की सूचना मिली है। तो आपको बता रहे हैं रीवा के मऊगंज थाना इलाके में पटहरी ओवर ब्रिज के पास बम मिलने की खबर मिली है और पुलिस का अमला यहां पर पहुंचा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रीवा में फिर एक बार बम मिलने की सूचना मिली है। मऊगंज के ओवर ब्रिज के नीचे ये जो है बम मिला है। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब ये बम की सूचना मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर बम दस्ता और पुलिस का अमला पहुंचा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अंचल शुक्ला जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेते हैं। जी अंचल, क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल देंगे आप? देखिए साइदा, लगातार ये जो है बम मिलने की जो घटनाएं घट रही हैं और ये तीसरी ऐसी घटना है जो लगातार लगभग एक सप्ताह के भीतर तीसरा ये बम मिला है। और हर बार बम का जो प्रारूप है, जो पहला बम मिला था उससे खतरनाक दूसरा दिखा और जो तीसरा मिला है वो दूसरे से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसके अंदर आरडीएक्स बारूद नहीं है, विस्फोटक नहीं है। बाकी बम की एज इट इज जैसा बम होता है उसी तरीके का ये मिला है और हड़कंप मच गया है पूरे जिले भर में। और मैं बताऊं आपको, सूत्रों से ऐसी खबर भी मिली है कि एटीएस की टीम लगातार एक हफ्ते से जो है तो यहाँ नजर बनाए हुए है। जब पहली बार बम मिलने की घटना हुई थी तब जरूर पुलिस ने उस दावा किया था कि उपद्रवियों द्वारा मतलब हड़कंप मचाने के लिए या लोगों में डर पैदा करने के लिए इस तरीके का काम किया गया। लेकिन जो दूसरा बम मिला और साथ में जो पत्र मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके का वो खत है, जिसपे पिछली बार भी जो बम मिला था 26 जनवरी को और उसके बाद ये तीसरा बम मिला है। तो पुलिस तो पहले ये कहती आ रही थी कि निश्चित रूप से ये उपद्रवियों की करामात है और उनने उपद्रव किया है, उनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन इससे पहले कि आरोपी पकड़े जाते और ये तीसरा बम मिल गया है जो निश्चित रूप से इसे मतलब इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि आखिर ये लगातार जिले में बम कैसे मिल रहे हैं और ये कौन प्लांट कर रहा है। और अभी भगवान का शुक्रिया है कि किसी भी तरीके का विस्फोटक उसमें नहीं है, इसलिए कोई क्षति नहीं हुई है। और ये जो नेशनल हाईवे है इसमें बने ओवर जो ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, वहीं पर ये प्लांट किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य है लगाने वाले का वो यही होना चाहिए कि जब भी हादसा हो तो बड़ा हो। तो पुलिस को इसमें निश्चित रूप से गंभीरता दिखानी होगी और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करना होगा जो लगातार इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। सादिया अंचल, एक चीज और हम ये जानना चाहते हैं कि एहतियातन यहाँ पर जो हाईवे है उसको भी रोक दिया गया होगा निश्चित तौर पे। जब यहाँ पर बम मिला है तो अभी उसकी आवाजाही कब से शुरू हो जाएगी और इस बम का भी फिलहाल क्या किया गया है, क्योंकि रीवा से बीडीएस टीम भी यहाँ पर पहुंची है, तो अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बीडीएस टीम पहुंच गई है और मैं आपको बताऊं, जब 26 तारीख को भी जो बम मिला था मनगवा अंडर ब्रिज के नीचे, उस समय भी बीडीएस पहुंची थी वहां पे और उसने बम को जो है तो डिफ्यूज किया था। वो ऐसा क्योंकि उसके अंदर विस्फोटक नहीं थे, इसलिए प्रभावशाली नहीं था। और ये जो तीसरा बम मिला है वो देखने में उस मनगवा में मिले बम की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक समझ में आ रहा है। अगर इसके अंदर विस्फोटक होता तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एहतियात के तौर पर जैसे ही बम मिलने की सूचना पुलिस को मिली उसके बाद दोनों तरह की आवागमन जो है वो बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे पे लगभग 1 घंटे से जाम जैसी स्थिति बनी हुई है और पुलिस जब इस चीज की पूरी पुष्टि कर लेगा ये जो विस्फोटक है ये बिल्कुल किसी रूप से घातक नहीं है, इसके बाद जो है तो आवागमन जो है तो चालू हो पाएगा। सादिया जी अंचल, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा है जब बम यहाँ पर इस तरह से रखा गया है, तो ऐसे में कि यहाँ पर कोई आसपास सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि ये एक हाईवे है और एक अंडर ब्रिज के नीचे बार बार रखा जा रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि जो पुलिस अमला है, सुरक्षा अमला है, वो इस बात पर निगरानी रख पाए कि आखिर ये प्लांट कैसे हो पा रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी जल्दी? जी बिल्कुल, आप सही कहा। वो स्थान जिस तरीके से चयनित किए जा रहे हैं जो कि नेशनल हाईवे का अंडर ब्रिज है, जो किसी न किसी गांव या कस्बे के लिए जाता है अंडर ब्रिज, वहां पहुंचने के लिए जो अंडर ब्रिज बनाया जाता है वहीं पर ये तीनों बम जो है प्लांट किए गए। और सीसीटीवी कैमरा होने का वहां पे सवाल ही नहीं उठता। एक तो अंडर ब्रिज है और ऊपर से, लेकिन हर बार जो सबसे खास बात है कि अल सुबह ही ये पता चलता है कि बम वहां पे प्लांट कर दिया गया है। और अगली इनकी क्या साजिश है? अब सवाल दो तरीके के उठ रहे हैं। तो क्या वास्तव में कोई बड़ा हादसा करना चाहता है, कोई आतंकवादी संगठन है या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा है, या
फिर पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए, पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसकी कोशिश कुछ और करने की है और पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए जो है, हालांकि अभी जिले में अलर्ट जैसी स्थिति है, लगातार तीसरी बार बम मिला है, इसके बाद अलर्ट जैसी स्थिति है और निश्चित रूप से इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इसके कनेक्शन जो है वो साफ समझ में आ रहे हैं। क्योंकि पहले बम को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे और तीसरे बम के साथ एक चिट्ठी भी मिल रही है जिसमें लाल कलम से ये लिखा हुआ है, योगी सरकार को चुनौतीपूर्ण तरीके से उनके नाम से पत्र है। हालांकि मैं आपको बताऊं, वो पत्र जो है वो हिंदी में नहीं होता है, उसमें हम जैसे बात करते हैं अर्बन भाषा में, व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, उस तरीके का लिखा होता है। तो निश्चित रूप से ये तो समझ में आ रहा है कि वो जो कोई भी इंसान है, ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही ज्यादा अनपढ़ है, मतलब उसे इतना ज्ञान है कि वो लिख पा रहा है, अपनी बात को पहुंचा पा रहा है उस बम के माध्यम से। पर उसका इरादा क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। और इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जिले में या कोई बड़ी घटना घटे, इससे पहले तो एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। जी अंचल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रीवा के मऊगंज थाना इलाके के पठेरी ओवरब्रिज के पास ये बम फिर से मिला है। आपको बता दें, ये तीसरी बार है जब यहाँ पर बम पाया गया। इससे पहले भी जो बम है यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन उनमें विस्फोटक सामग्री नहीं थी और इस बम में भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले बम को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो बमों के साथ एक चिट्ठी भी मिली है, जो कि योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको चुनौती देती हुई एक चिट्ठी यहाँ पर साथ में पाई गई है।